नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है यूट्यूब चैनल नर्सिंग टिप्स पे। तो गाइज आज का वीडियो है सेकेंड ईयर पेपर का। जैसा कि आप सभी जानते हैं 5 बजे वीडियो डलता है। तो आज 5 बजे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि दोस्तों ये मेडिकल नर्सिंग जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट पेपर है दोस्तों, उसका जितना भी अभी तक दोस्तों फिलअप पूछा गया है कर्नाटक स्टेट में दोस्तों, उसका सीधा सीधा आपको हम यहाँ पे कलेक्शन दे रहे हैं। और लगभग दोस्तों हर एक उनके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन फिलअप पूछा गया है। तो टोटल दोस्तों ये 10 साल का है, तो लगभग 50 क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों ये किसी भी स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से सीधा सीधा आपको 5 से 7 क्वेश्चन आ सकता है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट में, चाहे फिलअप हो, चाहे वो मैचिंग हो, चाहे वो दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो, सीधा सीधा यहाँ से आएगा। क्योंकि दोस्तों सभी क्वेश्चन का बस रूप चेंज हो जाता है, बाकी क्वेश्चन वही रहता है। तो आप लोग जरूर इसको इंपॉर्टेंट समझिए और ज़रूर फॉलो कीजिए और ज़रूर पढ़िए, क्योंकि अब से हम दोस्तों किसी न किसी स्टेट का सोल्यूशन कराने वाले हैं, जो कि आप सभी सेकेंड ईयर के लिए 5 बजे ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए आज हमें इसका पार्ट 1 लाए हैं, जहाँ पे 25 क्वेश्चन देखेंगे और 25 क्वेश्चन कल के वीडियो में देखेंगे। तब दोस्तों मिलते हैं, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी यहाँ पे देख रहे हैं रिक्त स्थान है, ये 4 क्वेश्चन प्रत्येक उनका शिफ्ट में पूछा गया था, एक नंबर का। लेकिन दोस्तों हम शुरू करते हैं। कहता है रक्त में पोटेशियम का समान स्तर कितना होता है। जो रक्त है वहाँ पे पोटेशियम का समान स्तर कितना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं रक्त में बहुत सारे दोस्तों यहाँ पे तत्व पाया जाता है। उसमें से पोटेशियम का समान स्तर कितना होता है नॉर्मल रेंज, तो 3.6 से लेकर 5.2 एम मोल प्रति लीटर। जी हाँ दोस्तों, मिली मोल प्रति लीटर होता है कितना से 3.6 से 5.2 तक। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कहता है कि मूत्र में प्रोटीन की उपस्थिति को क्या कहा जाता है। कमेंट करना है दोस्तों। मूत्र में जो प्रोटीन का उपस्थिति होता है उसे हम प्रोटेन्यूरिया कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रोटेन्यूरिया कहते हैं मूत्र में जब प्रोटीन उपस्थित होता है। तो उसके बाद दोस्तों निगलने में जब कठिनाई होता है तो उसको क्या कहा जाता है। दोस्तों मान के आपके गले में कोई प्रॉब्लम से निगलने में कठिनाई हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्फेजिया कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब आपके गले में किसी कारण से निगलने में प्रॉब्लम होता है खाने को, तो क्या होता है, वो डिस्फेजिया होता है। उसके बाद दोस्तों अगला है पेरिटोनियल गुहा में द्रव के असमान संचय को क्या कहा जाता है। दोस्तों जो पेरिटोनियल गुहा होता है, जो कैविटी होता है, उसमें जो द्रव होता है उसके जो असमान मतलब सामान्य से नॉर्मल से ज़्यादा जब वो वहाँ पे जमा हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं क्या दोस्तों, एस साइट कहते हैं। आप सभी देखिए यहाँ पे ASCITES एस साइट होता है। जो पेरिटोनल गुहा में ज़्यादा नॉर्मल से ज़्यादा द्रव भर जाता है उसको हम एस साइट कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं, नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है डैश मसूरों की सूजन है। तो दोस्तों कौन है जो मसूरों का सूजन है, तो जिंजीविट्स जो है दोस्तों वो मसूरों को सूजन कहा जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन MP में भी रिपीट हुआ है, फर्स्ट ईयर में भी पूछा जाता है। तो जिंजीविट्स दोस्तों जो है मसूरों का क्या है, सूजन है। रक्त में पोटेशियम के स्तर में कमी को क्या कहा जाता है। दोस्तों वो तो रक्त में पोटेशियम के समान स्तर था, लेकिन यहाँ पे रक्त में पोटेशियम के कमी है, तो कमी को क्या कहते हैं, हाइपोकैलेमिया कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब आपके रक्त में पोटेशियम का स्तर कम हो जाएगा तो उसे हम हाइपोकैलेमिया कहते हैं मेडिकल भाषा में। नेक्स्ट है दोस्तों, कहता है डैश पित्ताशय की सूजन है, मतलब कौन पित्ताशय की सूजन है। तो दोस्तों कोलेसाइटिस जो है वो पित्ताशय का सूजन है। कोलेसाइटिस जो है वो पित्ताशय का क्या है, सूजन है। नेक्स्ट हम देखते हैं आप सभी के बीच में दोस्तों, यहाँ पे अगला प्रश्न है, कहता है डैश चेतना का अचानक अस्थायी नुकसान है। दोस्तों अचानक आपके कॉन्शियस जो होता है, जो आप खो देते हैं, कोई खो देता है तो उसे क्या नुकसान होता है, तो फेंटी और साइनोस्कोप हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, फेंटिंग या इसी को साइनोकोप जो कहते हैं, वो चेतना का अचानक और अस्थायी नुकसान है। कौन, फेंटिंग और साइनोकोप। मूत्र में प्रोटीन की उपस्थिति को क्या कहा जाता है, अभी पढ़े हैं, प्रोटेन्यूरिया कहते हैं मूत्र में जब प्रोटीन उपस्थित होता है। तो अगला है दोस्तों सीरम सोडियम स्तर में वृद्धि को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आप सभी को बताना है कि सीरम में सोडियम स्तर में वृद्धि जब होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो हाइपर नाइट्रेमिया कहते हैं। या दोस्तों सीरम में जब सोडियम का स्तर में वृद्धि होता है तो उसे हम हाइपर नाइट्रियम कहते हैं। नेक्स्ट है निगलने में कठिनाई होती है। दोस्तों ये फिर से रिपीट है, अगले ईयर का होगा इसलिए, तो डिस्फेजिया कहते हैं निगलने में प्रॉब्लम को। अब दोस्तों नेक्स्ट चलिए हम देखते हैं साथियों, यहाँ पे है, कहता है डैश स्थिति पेरिनियल और रेक्टल सर्जरी के लिए एक आदर्श स्थिति है। तो इसको आप लोग कमेंट करके बताना है। दोस्तों ये क्वेश्चन में थोड़ा लेंदी है, बहुत बड़ा ये क्वेश्चन, आपको समझाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए सीधा सीधा आप आंसर बताइए, क्योंकि आंसर ऐसा है जो दोस्तों आप आसानी से समझ नहीं सकते हैं बिना पोजीशन को जाने हुए। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, कहता है फेफड़े के सिकुड़ने को क्या कहते हैं। दोस्तों जब फेफड़ा सिकुड़ने लगता है तो उसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं न्यूमोथोरेक्स। जी हाँ दोस्तों, न्यूमोथोरेक्स कहते हैं फेफड़े के सिकुड़न को।
प्लेटलेट्स की संख्या में कमी होता है उसको किस रूप में जाने जाते हैं, तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। जी हाँ दोस्तों, प्लेटलेट्स में कमी जब होता है तो उसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। उसके बाद दोस्तों है रक्त में सोडियम का समान स्तर क्या है, तो दोस्तों 135 से लेकर 145 एम मतलब मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। जी हाँ दोस्तों, रक्त में सोडियम का जो समान नॉर्मल स्तर होता है, रेंज होता है, वो 135 से लेकर 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे एपीस्टेक्सिस का अर्थ क्या है। एपीस्टेटिक्स का अर्थ क्या है, तो दोस्तों एपीस्टेटिक्स का अर्थ होता है कि दोस्तों नोज ब्लड, मतलब जो नाक से ब्लड निकलने लगता है, जो नाक से ब्लड का स्राव होता है रक्त का, उसे हम एपीस्टेटिक्स कहते हैं। तो एपीस्टेटिक्स हो गया मेडिकल भाषा, और आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि नाक से रक्त स्राव को क्या कहते हैं, तो एपीस्टेटिक्स कहते हैं। उसके बाद दोस्तों आप सभी को मैं यहाँ पे बता दूँ, कहता है समान सीरम कैल्शियम का स्तर कितना है। जी हाँ दोस्तों, तो 8.6 से लेकर 10.3 mg प्रति डील। जी हाँ दोस्तों, समान सीरम कैल्शियम का स्तर कितना होता है, तो 8.6 से 10.3 mg प्रति डीएल। अब दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे कहता है रिफ्लेक्स की जांच के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है, तो रिफ्लेक्स हैमर जो है दोस्तों, वो रिफ्लेक्स की जांच के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रिफ्लेक्स हैमर। स्पाइनल एनेस्थेसिया डैश एनेस्थेसिया का एक प्रकार है। दोस्तों जब स्पाइनल सर्जरी होता है तो जो एनेस्थेसिया उससे दिया जाता है, तो उस प्रकार के एनेस्थेसिया को हम कहते हैं न्यूरेक्सियल एनेस्थेसिया। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि स्पाइनल आप सभी जानते हैं कहाँ होता है, और स्पाइनल से जुड़े प्रॉब्लम होता है, जो सर्जरी होता है उसमें जो एनेस्थेसिया मतलब जो उसको बेहोशी दिया जाता है, वो न्यूरेक्सियल एनेस्थेसिया होता है। अगला है दोस्तों एंटीबॉडी मध्यस्थता प्रतिरक्षा को डैश भी कहा जाता है। दोस्तों एंटीबॉडी के जो मध्यस्थता है उसके प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं, तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं एंटीबॉडी के मध्यस्थ प्रतिरक्षा को। रक्त में मृत पोटेशियम स्तर को, दोस्तों वही है, रक्त में मृत कहिए या रक्त में कम पोटेशियम स्तर को हाइपोकैलेमिया कहते हैं, जैसा कि पहले भी देखे हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं, कहता है पेट के अस्तर सूजन को क्या कहा जाता है। जैसे दोस्तों पेट में एक नॉर्मल सूजन होता है उतना तक चलता है, लेकिन जब सूजन बढ़ जाता है या सबसे ज़्यादा हो जाता है तो उस स्तर को, अस्तर से बेअस्तर हो जाता है, मतलब अस्तर हो जाता है, तो पेट के उस सूजन को क्या कहा जाता है, तो गैस्ट्रिटिस कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, गैस्ट्रिटिस कहते हैं पेट के अस्तर बढ़ जाना। नाक की सूजन को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों नाक के जो सूजन होता है उसे हम राइनिटिस कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, राइनिटिस कहते हैं। आप सभी देखिए यहाँ पे नाक के सूजन को राइनिटिस कहते हैं। उसके बाद साथियों आप सभी को मैं यहाँ पे बता दूँ, अगला जो नेक्स्ट है कहता है शरीर के किस अंग या हृदय के वाल्व जैसे लापता शरीर के हिस्से को बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कृत्रिम उपकरण क्या है। दोस्तों मान गए शरीर के किसी अंग या जो हृदय के वाल्व होता है, जो चेम्बर होता है, उसको दोस्तों कोई चीज़ प्रॉब्लम हो गया है या ख़राब हुआ है, तो उसे जो बदलने में जो कृत्रिम उपकरण काम आता है वो कौन सा होता है, तो प्रोस्थेसिस जो होता है दोस्तों वो कृत्रिम उपकरण है जो शरीर के किसी अंग या हृदय में जो वाल्व है उसे बदलने के लिए काम में आता है। कौन, प्रोस्थेसिस। जी हाँ दोस्तों। अब नेक्स्ट है दोस्तों, लास्ट है 25वां क्वेश्चन है, अंग के बीच एक असमान संबंध को डैश कहा जाता है। दोस्तों दो या दो से अधिक कोई भी अंग है उसके बीच में दोस्तों हम कोई भी बंद करते हैं, संबंध करते हैं जोड़ने के लिए दोस्तों पिस्टूला का उपयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, पिस्टूला आप सभी को पता होना चाहिए कि पिस्टूला जो है वो दो अंगों के समान मध्य जो है उसको जोड़ने का काम करता है। कौन, पिस्टूला। तो दोस्तों ये था 25 क्वेश्चन, पार्ट 1 था, जो कि आपको यहाँ पे पता है नर्सिंग मेडिकल सर्जरी पार्ट 1 का है ये। और दोस्तों ये टोटल के टोटल दोस्तों पूरे 10 साल का क्वेश्चन में ये 25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन अगले बार आएगा, क्योंकि दोस्तों ये 10 साल का हम क्वेश्चन उठाए हैं, बहुत मेहनत से आप सभी के लिए मेहनत करके दोस्तों टाइप करके सारा आंसर दोस्तों इकट्ठा करके और आप सभी को देना पड़ रहा है। तो आप लोग जरूर इसको रिस्पॉन्स दीजिए, क्योंकि दोस्तों इससे बाहर 50 क्वेश्चन इसमें कर लेंगे तो पूरा उम्मीद के साथ कहते हैं कि इस बार जो किसी भी स्टेट में दोस्तों 4-5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से कवर हो ही जाएगा 1 नंबर के लिए। तो आप लोग जरूर सीरियस समझिए, और ये 5-10 मिनट का वीडियो देखने में कोई ज़्यादा समय नहीं है। और दोस्तों जिनको भी PDF चाहिए हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए दोस्तों, हम ID डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, फॉलो करके मैसेज कीजिए, हम आप सभी को PDF भेज देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, नमस्कार।